चलिए, हमने सेल डिवीज़न देख लिया, उसकी डेफिनेशन देख ली हमने। उसके 3 टाइप्स होते हैं, ग्रोथ और ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फिर हम रिप्लेस करते ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स को न्यू सेल्स से। ठीक है, फिर हमने गैमेट फॉर्मेशन किया था। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि माइटोसिस और मियोसिस ये 2 टाइप्स हैं सेल डिवीज़न के। अब देखो ध्यान से, ये है एक सेल और मेरे पास में है यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स। ऐसा सेल जिसके पास में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हम कहते हैं डिप्लॉयड सेल। मतलब कि एक ऐसा सेल जिसके पास में क्या है, 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था कि इस क्रोमोसोम्स के पास में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले ये डीएनए क्या करेगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, मतलब कॉपी, एक कॉपी। जैसे कि हम फोटोकॉपी कराते हैं ना, एक पेज देते हैं और वैसे की वैसे प्रिंट में बहुत सारे पेजेस निकल जाते हैं। उसी तरीके से क्रोमोसोम्स के पास में जो डीएनए होता है वो उसकी क्या करेगा, कॉपीज़ करेगा। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, वापस बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिप्लॉयड सेल है। इसने क्या करा, डीएनए अब इस डीएनए रेप्लिकेशन ने क्या करा कि बहुत सारे मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल गई। अब क्या करा इसने, ये थे हमारे क्रोमोसोम जिसको हमने बोला डिप्लॉयड, जिसने डीएनए रेप्लिकेशन किया। जब डीएनए रेप्लिकेशन ने कॉपीज़ बनाई तो मुझे इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। अब क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है ना, अब ये डिवाइड करेगा। अब ये बनाएगा 2 सेल्स। ठीक है, अब ये जो दोनों सेल है इसके पास में क्या होगा, 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। मतलब कि ये था हमारा पेरेंट बॉडी जहाँ से डिवीज़न स्टार्ट हुआ था। अब पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल के पास में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितने थे, 2 थे, इसलिए हमने उसको क्या बोला, डिप्लॉयड सेल। फिर इसमें था डीएनए जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होता, उसको रेप्लिकेट किया, उसकी कॉपीज़ बनाई। फिर इस स्ट्रक्चर को डिवाइड किया, डिवाइड किस में किया, 2 सेल्स में। ये सेल्स हैं और हर एक सेल के पास में कितने क्रोमोसोम्स पहुंच गए, 2 क्रोमोसोम्स पहुंच गए। इस तरीके का जो डिवीज़न होता है इसको हम कहते हैं माइटोसिस। यानी कि एक डिप्लॉयड सेल से जो डॉटर सेल्स बने हैं वो 2 डॉटर सेल्स बने हैं। और जो 2 डॉटर सेल्स हैं उनके पास में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब कि डॉटर सेल्स भी क्या हो जाते हैं, डिप्लॉयड हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स नंबर जितना पेरेंट सेल के पास में होता है उतना ही डॉटर सेल के पास में भी होता है। और इसमें डिवीज़न सिर्फ एक ही बार होता है। अब हम बात करते हैं मियोसिस की। ये हमने माइटोसिस की बात कर ली है, यहाँ हमने माइटोसिस देख लिया है। अब हम बात करते हैं मियोसिस की। इसके लिए फिर से हम क्या करते हैं, एक डिप्लॉयड सेल लेते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा डिप्लॉयड सेल। अब इसने क्या किया, फिर से डीएनए को रेप्लिकेट किया। ठीक है भाई, अब डीएनए ने भी क्या करा, अपनी कॉपीज़ बना ली। अब इसमें क्या हुआ, डिवीज़न हुआ। ठीक है, डिवीज़न में क्या हुआ, 2 सेल्स बन गए, या बोल लो 2 डॉटर सेल्स बन गए। और दोनों के पास में 2-2 क्रोमोसोम्स आ गए। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो डॉटर सेल्स होते हैं ना, ये फिर से डिवाइड करते हैं। अब एक सेल करेगा 2 में और 2 करेंगे 4 में। तो मेरे पास में क्या हुआ, 4 आ गए। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो अब इनके पास में 2 क्रोमोसोम्स है, तो अब ये 2 में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे कि एक क्रोमोसोम मेरा तुम भी ले लो और तुम भी ले लो। अब इसमें क्या करा, इसके पास में भी 2 क्रोमोसोम्स थे, तो इसने भी एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया। तो पेरेंट सेल, कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ से। ये क्या है, हमारे पेरेंट सेल हैं, जो कि कैसा था, डिप्लॉयड था। मतलब अब इसने क्या किया, सबसे पहले अपना डीएनए रेप्लिकेट करा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स बनाए। इसको आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इनका पहला डिवीज़न हुआ। तो कितने सेल बने, 2 सेल बन गए।
दोनों सेल्स के पास में 2-2 क्रोमोसोम्स थे। अब इन डॉटर सेल्स ने फिर से डिवीज़न कर दिया। यहाँ पर मतलब इनका क्या हो गया, सेकेंड डिवीज़न हो गया। अब हर सेल ने 2 क्रोमोसोम्स बना दिया और दोनों ही सेल के अंदर एक एक क्रोमोसोम्स डाल दिया है। ठीक है, याद रखना कि यहाँ पर पेरेंट सेल कैसे थे, डिप्लॉइड थे, लेकिन डॉटर सेल ने जो सेल बनाया वो यहाँ पर एक एक क्रोमोसोम्स इनके पास में। तो जो सिंगल क्रोमोसोम्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम, हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं, याद रखना, इनको क्या बोलते हैं हम, हैप्लॉइड सेल। ठीक है, डिप्लॉइड समझ में आया आपको? ऐसा सेल जिसमें हुए 2 क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड सेल के अंदर ऐसा क्रोमोसोम जिसके अंदर एक क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। आपकी एनसीईआरटी के अंदर यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुई है डीएनए रेप्लिकेशन से, इसीलिए ये कंफ्यूजिंग हो रहा है। ठीक है, मैं एक और बार बता देती हूँ मियोसिस की प्रोसेस। सबसे पहले हमने क्या लिया, पेरेंट सेल जो कि डिप्लॉइड सेल्स हैं। ठीक है, अब डिप्लॉइड सेल्स क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए ने क्या शो करा, रेप्लिकेशन शो करा। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, कॉपीज़ बनाना। ठीक है, जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो डॉटर सेल बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर हुआ हमारा फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, डॉटर सेल ने क्या किया, फर्दर डिवीज़न किया, मतलब फिर से डिवीज़न किया, जिसमें उन्होंने क्या बनाया, अपने 2 सेल बनाए। ठीक है, दोनों डॉटर सेल्स ने अपने अपने 2 सेल्स बनाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो अपने सेल्स थे उनको एक क्रोमोसोम इसको दे दिया, एक क्रोमोसोम इसको दे दिया। इस सेल ने भी एक क्रोमोसोम इसको दे दिया, एक क्रोमोसोम इसको दे दिया, और ये क्या बन गए, हमारे हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, राइट। तो आपको क्या करना है, जब भी आप मियोसिस पढ़ेंगे तो आपको डिप्लॉइड सेल से स्टार्ट करना है, पेरेंट सेल से स्टार्ट करना है, तब जाके आपको ये अच्छा भी लगेगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा और क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन कैसा होता है। अंडरस्टैंड? ठीक है, इस तरीके के डिवीजन को क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल्स बने उनमें क्या हो गया, क्रोमोसोम्स हाफ हो गए हैं। और सेम इसी मियोसिस प्रोसेस से गैमेट बनता है, इसीलिए गैमेट के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं। ह्यूमन बींग के अंदर हम बात करें तो हमारे क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 होते हैं सेल के अंदर, लेकिन जब गैमेट बनते हैं तब कितने हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं, जस्ट हाफ हो जाते हैं। और जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, जाइगोट बनता है जिसमें कि सेल बनता है, और अगेन 46 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं और वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, माइटोसिस मियोसिस पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया आपने। अब एक बेसिक सा डिफरेंस है मियोसिस और माइटोसिस के अंदर। ठीक है, मियोसिस के अंदर जो सेल डिवीजन होता है और एक ही होता है। ठीक है, लेकिन माइटोसिस के अंदर एक ही सेल डिवीजन होता है, मियोसिस के अंदर 2 सेल डिवीजन्स होते हैं। डॉटर सेल्स माइटोसिस में 2 बनती है और मियोसिस के अंदर 4 डॉटर सेल्स बनती है। और डॉटर सेल्स माइटोसिस में कितनी थी, डिप्लॉइड थी, और मियोसिस के अंदर कितनी है, हैप्लॉइड है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल, डॉटर सेल्स आर डिफरेंशिएटेड। मतलब यहाँ पर जो मियोसिस है उसके अंदर डॉटर सेल्स क्या है, डिफरेंट है, और डॉटर सेल्स माइटोसिस के अंदर कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसी होती हैं। अब फिर हमने देखा कि माइटोसिस क्यों होता है, बॉडी की और ऑर्गन्स की रिपेयरिंग के लिए, और मियोसिस क्यों होता है, गैमेट फॉर्मेशन के लिए। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, मियोसिस और माइटोसिस के बीच में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके रख लो। 100% चांसेस है इसके आने के। चलिए, तो यहाँ पर आपका सेल डिवीज़न ख़त्म होता है।